ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਬਣ जी साढ़े अभी मुझे चुकना सही बताइएगा है। राहिल, मैं भी वो चैनल नहीं देख पा रहा हूँ, मैं भी सिर्फ स्क्रीन पे हूँ। जी जी, आपकी स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ओके, ये आपके सामने एक है 2019 फोर्थ क्वार्टर इक्विटी इंडेक्स एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ट्रेडिंग चैंपियनशिप। ठीक हो गया। इसमें रिजल्ट है 31 दिसंबर का। ये जो ऊपर ये नाम लिखा हुआ है ना, ये पढ़ लेंगे राहिल, क्या लिखा हुआ है? है भाजी विलियम है। ना, पैगी, पैगी विलियम्स, शी इज द डॉटर ऑफ लैरी विलियम। ओके ओके ओके, ठीक है। सही। और ये डेली ट्रेडर है, और लैरी विलियम जो है ना, उसको डेली ट्रेडिंग जरा भी अच्छी नहीं लगती। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इसकी जो साल की रिटर्न है वो 32.3 है। वाह। एक चीज जो ये पेज दिखा रहा हूँ, देखें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है ना, उसके अंदर ग्रोथ बहुत तगड़ी होती है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये बहुत टफ है। ठीक है। और इसमें जो मैंने रिजल्ट देखे हैं ना, मुझे नहीं पता कि ये रशियन कैसे ट्रेड करते हैं, बट इसमें जो ये रशियंस है ना, ये बहुत टॉप पे हैं। ठीक हो गया। अब उनके पास टूल्स, उनके मैकेनिज्म, वो किस रशियंस तरीके हर से लिहाज से टॉप पे है। ठीक है। तो लिहाजा आप ना ये समझ लें कि फाइनेंशियल मार्केट में जो जो ये चैप्टर है ना, कि आप करेंसीज को ट्रेड करते हैं और फ्यूचर्स की निस्बत आप बहुत तगड़ा रिजल्ट ले लेंगे, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है। अभी जो मैं आपको चीज दिखाता हूँ ना, कि जो ये क्या चीज है जी? ये लैरी विलियम के जो गोल्ड की ट्रेडिंग के अकाउंट्स हैं। ठीक है। और ये परफॉर्मेंस है मंथली 2019 2020। लैरी विलियम के नाम के ऊपर एक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने 10K के अकाउंट को 2 मिलियन US डॉलर में एक साल में कन्वर्ट किया है। ये कोई 2013-14 में है। यानी $10,000 को 20 लाख में। ठीक है। तो वो ये ओ माय उसका गॉड, इट्स अ मकसद। ह्यूज अमाउंट। हाँ, ये अब ये वो बताने का मकसद है कि ये ऐसा नहीं होता कि ये एक हर दफा हर साल हो, नहीं। ठीक है ना। और वो गोल्ड का अकाउंट नहीं था, वो स्टॉक्स वगैरह और उनमें था। यहाँ हम देखते हैं 2019 में, अभी आजकल इनकी जो एज है इस वक्त, ये 84 ईयर्स के हैं। ठीक है। उस वक्त आप यहाँ से निकालें 5 साल, तो 78-79 के होंगे। ठीक है। जनवरी फरवरी नहीं है, मार्च में जो उनकी ग्रोथ है ना इस अकाउंट के ऊपर, वो 1.25% है। 1%, मतलब 2% चलो कर लें, 1%। अब आप में से ऐसे कितने होंगे जो एक महीना 1% के ऊपर गुजारा कर लें? कोई भी नहीं, बशमूल एक भी मेरे, नहीं। मेरे समेत कोई भी नहीं होगा। अप्रैल में 21% है, तो हाँ, ये हम कहते हैं चल यार थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन मई में -3% है। ठीक हो गया। फिर जून में 29% है, चलो ये भी ठीक हो गया। जुलाई में -20, -19.7। ठीक है। और हमारा महीना -20 पे लगे ना, तो मैंने फौरन कह देना है कि यार ये काम बुरा है। ठीक है। ये काम, दैट बिजनेस इज नॉट गुड। अब बेशक मैंने इसको 7 साल भी दिए होंगे ना, मैं कहूंगा मैं ये काम छोड़ के नौकरी करने लगा हूँ। मैं ये पीछे भूल जाऊंगा कि यार ये जो मैंने अच्छे मंथ गुजारे हैं, नहीं। आगे फिर अगस्त में ये है, फिर अक्टूबर नवंबर नेगेटिव है, और ओवरऑल दैट इज 46%। 46 को अगर आप 12 से डिवाइड करें, तो ये तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग की, ये चलो हम 4% कह लेते हैं, 4% पर मंथ की ग्रोथ फाइनेंशियल मार्केट में एक बेंच मार्क कंसिडर की जाती है। ये आप तमाम लोगों को बताने का मकसद है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड योर बिहेवियर, मींस कि योर ह्यूमन साइकोलॉजी। यहाँ बैठे हुए लोग मुझे इस चीज की गारंटी दे देना कि उनका रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमन जो नफ्सियात है वो बैलेंस रहेगी, वो कभी इस बिजनेस से मार नहीं खाएंगे। बट अगर आपको बैठे बिठाए ही वैरन बफेट बनना है और आपने अरबपति बनना है और आपने अकाउंट डाला हुआ है $100 का, तो मेरा भाई अब वो आप किधर बैठे हैं? फिर ये फाइनेंशियल मार्केट में तो ये वाले मौजज़ात पॉसिबल नहीं है, और वो भी आज के दौर में।
ठीक है। एंड सेम गोज फॉर 2020। तो 2020 में ऑल्दो हमारे पास ये एंड वाले मंथ्स नहीं है, लेकिन जो भी ट्रे हैं तो ये 53% है। भाई बिजनेस में ग्रोथ जो होती है ना वो ईयर्स के ऊपर होती है। आप एक दो महीने के ऊपर अपने आप को ना ट्रेडर बना सकते हैं, ना ही इस बिजनेस से बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को प्लीज, इस क्लिप को, इस स्ट्रीम के अंदर इस नोट को संभाल के अपने पास रख लें। जब जब आपके ऊपर, क्योंकि देखें हमारा जो डीएनए है ना, ये ग्रीड और फियर ह्यूमन डीएनए है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस खित्ते से हैं, आपकी कौन सी शनाख्त है, वट एवर, ये हमारा है। हाँ, ये हम सब का है, ठीक है ना। मेरे ऊपर भी ग्रीड का अटेम्प्ट होता है, फियर का अटेम्प्ट होता है, ठीक हो गया। जब तक आप इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और सक्सेस डजेंट मीन्स कि अगर आपके 2-3 महीने नेगेटिव हो गए तो जी अब आप बुरे ट्रेडर हो गए, नहीं। इट मीन्स के ओवर द ईयर्स आपकी परफॉर्मेंस कहती है आपकी इक्विटी कर्व ग्रेजुअली कैसे जा रही है। इक्विटी कर्व इस तरीके से स्काई रॉकेट नहीं बनती। आपको कोई भी शख्स, कोई भी लोग सोशल मीडिया पे आपको ना हजार हजार परसेंट की ग्रोथ बताएं, तो मेरा मेरा भाई मशवरा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ पीपल्स। वो मे भी यार उसने किए भी हो, मैं ये नहीं कहता कि शायद उन्होंने ना किए, उसने किए हो सकता है आप ना कर सकें और आप अपने लाइफ को ना गलत किस्म के मामलात में ना डाल लें। ठीक हो गया। दूसरी चीज होती है कि डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आप अपने लर्निंग लर्निंग कैपिटल जो होता है ना, एक होता है ना दूसरा कैपिटल, और एक होता है लर्निंग कैपिटल। अपने लर्निंग कैपिटल को एनहेंस करें, ठीक है ना। फिर आपके पास ऐसे मौके भी आएंगे कि आप हैरान कुन किस्म के रिजल्ट्स दे के अपनी लाइफ को, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, तो वो आप फाइनेंशियल फ्रीडम का शिकार और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी कर सकते हैं। बट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक हो गया। एक चीज ये दिखानी थी, दूसरा क्या है? हम्म, हाँ। अब्बास भाई ये तो बड़ी ज्यादती है यार, प्रेजेंटेशन तो काफ़ी बड़ी थी, सारी नहीं, प्रेजेंटेशन दे देना हमें। वो सारी प्रेजेंटेशन नहीं है भाई। वो है जो मेरे साथ अभी फंडामेंटल में जुड़ने वाले हैं ना, वो सारी प्रेजेंटेशन उनके लिए, और इसमें बहुत कुछ है, हाँ ये सब के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। और ये जो अब जो आगे हमारा फंडामेंटल बैच चलने वाला है, ठीक है, आई थिंक 10 एक दिन के गैप से, ये आपके सामने राहिल क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा। अच्छा जी, ये लिखा है अगस्त सीजनल पैटर्न। ओके, इसका मतलब है कि ये कोई एक महीने का चार्ट है, ऐसा ही हो गया। मंथ में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? हाँ, एक महीने में। ऑलमोस्ट होंगे 25 के करीब, 24। 24 कैसे होते हैं यार? 4 हफ्ते हैं, 2 वीकेंड्स हैं, क्या हो गया राहिल आपके मैथ्स को? 22 हो गए फिर। 22 या 23? हाँ मैक्सिमम यही है। 31 का डे तो 23 होंगे यार, 22 होंगे। ठीक है। तो हमारा जो, हम फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं ना, हमारा जो मंथ होता है ना वो 23 दिनों का होता है। ऐसा ही हो गया। सो अब आप अपने ऐसा ही है। कैलेंडर में से सैटरडे संडे हम एग्जिट कर देते हैं। अब ये गोल्ड के ट्रेडिंग मंथ्स हैं और ये बेस्ड ऑन एक सीजनल पैटर्न है। अब ये किस ईयर का है और ये कब कब तक चल सकता है, क्या है, इसको कॉपी करके ना एक बायस मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जो हाफ नॉलेज होता है ना वो डेंजरस होता है। ठीक हो गया। इसके मुताबिक क्या है, अगस्त के पहले दिन गोल्ड की टेंडेंसी है वो रिलेटिवली पॉजिटिव रहेगा। ठीक हो गया। दूसरे दिन थोड़ा सा कम है, लेकिन तीसरे दिन से 7वें दिन तक गोल्ड पॉजिटिव रहता है। 8वें से 11वें दिन तक गोल्ड बेरिश रहता है। 12वें से 13वें दिन तक गोल्ड फिर पॉजिटिव है, और फिर दरमियान में एक दिन नेगेटिव है, फिर 3 दिन पॉजिटिव है, फिर 2 दिन नेगेटिव है, और फिर आखिरी 2 दिन पॉजिटिव है। अब ये इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये पूरी ना एक स्टडी है। ठीक हो गया।
और इस स्टडी को भी अब हमने अपने जो है ना वो आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग कोर्स का हिस्सा बना दिया है। और अब हम अपना मंथली प्लानर सेट करेंगे कि हमने जो गोल्ड ट्रेड करना है, तो हमारे पास पूरे साल के महीने, जो 22 दिन के महीना होता है, उसमें हमें पता होगा कि कहाँ कितनी परसेंटेज, कितनी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक हो गया। इसमें हमें नजर आता है कि जो 13 और 14th डे ऑफ द मंथ है, उसमें प्रोबेबिलिटीज बहुत तगड़ी हैं, 77, 61 और 83%। इसका मतलब है कि वो गुड ट्रेडिंग डेज हैं। तो हम अपनी ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम।